वो ना समझ थी जो साथ जीने मरने का वादा कर रही थी। वो नासमझ थी जो साथ जीने मरने का वादा कर रही थी। मर के भी साथ छूटे ना, प्यार में ऐसा इरादा कर रही थी। वो नासमझ थी जो साथ जीने मरने का वादा कर रही थी। मर के भी साथ छूटे ना, प्यार में ऐसा इरादा कर रही थी। और उसी प्यार ने उसके टुकड़े करके नदी में फेंक दिया, जिस लड़के से प्यार बहुत ज्यादा कर रही थी, बहुत ज्यादा कर रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बहराइच की। बहराइच के नानपारा थाना कोतवाली के इलाके में एक नहर में 22 जुलाई 2024 को एक सरकटी लाश मिलती है। इस लाश की खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो इस छद विच्छद लाश को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लाश अर्धनग्न अवस्था में थी। उसका सर कटा हुआ था, सर गायब था। उसके हाथ पैर कटे हुए थे, वो भी गायब थे। लेकिन पुलिस जब वही तलाश करने लगी तो पास की झाड़ियों में उसका सर, उसका पैर, उसका हाथ मिलता है। लेकिन नदी नहर में मिलती है, लाश जो है नहर में मिलती है। पुलिस अब इस चीज को, इस लाश को लेकर के और पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिर में लाश किसकी है। क्योंकि इस लाश के ऊपर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही थे और उनको उसके घर वाले ही पहचान सकते हैं। जब ये सारा मामला जो चारों तरफ फैलता है, आग की तरफ फैलने के बाद एक वो 20 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है शिवा, जिसकी वो लाश पुलिस को मिलती है। शिवा के घर वाले, शिवा अपने मामा के यहाँ रहा करती थी। शिवा की उम्र 20 साल थी और वो जब उसके मामा और मामी को ये बात पता चलती है, क्योंकि शिवा घर से गायब थी, तो शिवा घर से गायब थी तो लाश का जब पता चला कि कोई पुलिस को लाश मिली है, तो उन लोगों को भी इस बात की आशंका हुई कि कहीं शिवा ही तो नहीं है। जब उन लोगों ने, पुलिस ने उन लोगों को बुलाया, वो लोग आए तो उसके अंडरगारमेंट से उसकी मामी ने उसको पहचाना। प्लस उसके पैर में एक काला धागा बंधा हुआ था, उसकी भी पुष्टि करने के लिए वो भी मिल गया। जो उसके पैर में काला धागा था, इससे भी उसके मामा और मामी, और सर सर भी मिल गई। जब चेहरा मिल गया लाश के साथ, तो एक क्लियर हो गया कि ये शिवा की लाश है। लेकिन इस शिवा का कत्ल इतनी बेरहमी से कौन कर सकता है? अब इस बात को पता लगाने के लिए पुलिस जब जुटती है, तो पुलिस जब शिवा के मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है, सीडीआर निकलवाती है, वो एक लड़के से बात किया करती थी जिसका नाम था अरुण सैनी। अरुण सैनी उसके साथ क्लास में पढ़ा करता था। जब ये लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तभी से इन दोनों में प्यार था। और प्यार, अब शिवा जब 20 साल की हो गई थी तो इन लोगों ने शादी की भी बात कर रखी थी। अरुण सैनी ने भी ये बात कर रखा था कि हम शादी करेंगे। ये दोनों मिलते जुलते रहे। लेकिन शिवा को जब लगा कि नहीं, मेरी शादी किसी और से ना हो जाए, तो उसने अरुण से कहा कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अरुण इस बात से कतराता था, वो शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि शिवा दूसरे समाज से थी, उसके समाज की नहीं थी, बल्कि वो अदर धर्म की थी, यानी मुसलमान धर्म की थी। तो वो नहीं चाहता था कि हम इससे शादी करें, क्योंकि उसके घर वाले भी शायद इस बात को लेकर ऐतराज करेंगे। लेकिन लेकिन शिवा चाहती थी कि वो अरुण से ही शादी करेगी।
इस बात को लेकर दोनों में काफी बातचीत हुआ करती थी। अरुण अब इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। अरुण उसको समझाता कि ठीक है हम लोग कर लिया करेंगे, अभी समय आने दो, अभी ये बात है, अभी वो बात है, टालता रहता था। लेकिन इधर अंदर ही अंदर अरुण भी बहुत परेशान था कि आखिर में शिवा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्या किया जाए। और अरुण जो है एक मेडिकल स्टोर पे काम किया करता था। अब वो सोचता था कि शिवा, अपने दोस्तों में बात करता था कि यार शिवा मेरे पीछे पड़ी है शादी करने के लिए, मैं शादी कर नहीं सकता, मेरे घर वाले ऐतराज करेंगे, कुछ उपाय हो। लेकिन उसने अपने दिमाग में ही बात सोच ली कि अब शिवा को हमको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी ये बात खत्म होगी, नहीं तो जब तक जिंदा रहेगी वो मेरे पीछा करती रहेगी। उसने अपने दोस्त कुलदीप से राय किया कि ऐसा करो कि तुम मेरा साथ दो और मैं शिवा को बुलाऊंगा और उसके बाद जो है उसकी हत्या कर देनी है, उसको मार के फेंक दिया जाएगा। उसका दोस्त कुलदीप तैयार हो जाता है और अरुण जो है अपनी प्रेमिका शिवा को फोन करता है कि तुम कल अपने कुछ कपड़े उपड़े लेकर भी चली आओ, हम लोग भाग करके शादी करेंगे, इसलिए कि हमारे घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं है। शिवा किसी भी हाल में तैयार थी शादी करने के लिए, उसे किसी बात का ऐतराज नहीं था। उसने एक बैग में कुछ कपड़े रखे थे और ये नहर के किनारे जिधर ये बुलाया था नानपाड़ा इलाके की तरफ, वो अपने अकेली वो उधर की तरफ चली आती है। और ये लोग बाइक से कुछ दूरी पर उसको जिधर बुलाए थे वो आ गई। उसके बाद इन्होंने अपनी बाइक पे बिठा करके इधर नानपाड़ा इलाके में जिधर झाड़ियां थी, नहर था, इधर लेके आए और उसके बाद शिवा का गला दबाकर इन लोगों ने हत्या कर दी। उसके बाद इस लाश का पता न चले, पहचान छुपाने के लिए उन्होंने उसका सर काटा, सर अलग फेंक दिया, उसके हाथ पांव काटे और सारा जो है उसके जिस्म का अलग अलग टुकड़ा करके इधर उधर फेंक दिया, जिससे कि ये पहचान न पाए कि ये किसकी लाश है, पुलिस को चकमा देने के लिए। लेकिन ये मतलब 2 दिन के अंदर ही सारा राज खुल गया। पुलिस ने सारी छानबीन कर ली और अरुण को और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और शिवा तो इस दुनिया से चली गई। मगर दोस्तों, ये प्यार, ये धोखा क्यों होता है जब हम किसी पे विश्वास करते हैं। शिवा अरुण से बहुत प्यार करती थी और उसने उसके ऊपर भरोसा किया। वो अपने माँ बाप, मामा मामी सबको छोड़ करके उसके पास चली आई कि शायद मैं उसके साथ खुश रहूंगी। लेकिन उसके साथ जो हुआ गलत हुआ। प्यार में वो इतनी अंधी थी कि अरुण ने उसका पूरा फायदा उठाया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये हत्या करने के बाद अरुण भी खुश नहीं रहेगा, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी कटेगी। लेकिन ये जो इस समाज में जो हो रहा है कि बात प्यार से शुरू होती है और मौत तक खत्म हो जाती है, इसमें कभी लड़का होता है, कभी लड़की होती है। दोस्तों, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी और उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें शादी करना है, नहीं करना है। हम मिलजुल करके बातचीत के द्वारा इस मामले को हल किया जा सकता है, न कि किसी का खून करके, किसी का मर्डर करके। हम भी खूनी बन जाते हैं और उसकी जान चली जाती है। ऐसा अपने ख्याल में कभी न लाएं। इस समाज में इस तरह के होने वाले अपराध अक्सर सुनाई दे रहे हैं, जो कि हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हत्या इतनी आसान हो गई है कि कोई किसी को मार देता है, उसको डर नहीं होता कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून आज नहीं तो कल तुमको दबोचेगा और तुम सलाखों के पीछे जाओगे, तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। लेकिन ये समाज में एक मैसेज भी जाएगा, एक विश्वास भी कम होगा कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। आने वाले दिनों में यही समय आएगा। दोस्तों, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को सुनाने का सिर्फ मतलब हमारा यही होता है कि आप लोग सावधान रहें, जागरूक रहें। अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमें विश्वास जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सतर्क भी रहना पड़ेगा, जागरूक भी रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग आगाह रहिए, इन सब घटनाओं से बचिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।